यह राजकुमार जब अपनी पत्नी चमेली से मिलने के बाद घर लौटा तो उसने देखा कि उसका पूरा राज्य बदल चुका है। हर ओर स्पेसशिप घूम रहे हैं। दरअसल यह राजकुमार बचपन से ही अमर होना चाहता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से कहा कि वह अमर लोक की खोज पर जाना चाहता है। राजा ने उसे समझाया कि जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु निश्चित है, लेकिन राजकुमार गांधी जी का फैन था। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में राजा ने हार मान ली और उसे यात्रा की अनुमति दे दी। राजकुमार अपना सामान लेकर 1 साल और 1 दिन तक लगातार चलता रहा। एक दिन उसे एक बहुत ऊंचा पहाड़ दिखा। उसने बिना सोचे समझे जॉर्डन के जूते पहने और चढ़ाई शुरू कर दी। सालों की मेहनत के बाद जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ एक विशालकाय दैत्य मिला। जब दैत्य को पता चला कि वह अमर लोक की खोज में है तो वह हंस पड़ा। उसने बताया कि यह स्थान खुद अमर लोक है और यदि वह अमर रानी से मिल भी ले तो उसे यहीं भेज दिया जाएगा। लेकिन राजकुमार डटा रहा। अंततः दैत्य ने उसे रास्ता बता दिया। राजकुमार चल पड़ा और एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचा जहां एक महिला खड़ाई कर रही थी। उसने राजकुमार को 3 रोटियां दी और कहा कि इन रोटियों को लोहे के 3 दरवाजों के सामने खड़े मगरमच्छ जैसे कुत्तों को खिला देना, फिर दरवाजे खोल देना। राजकुमार ने वैसा ही किया और अमर रानी से मिल गया। रानी राजकुमार को देखते ही कूद पड़ी। फिर उसके बाद खूब मनोरंजन चला। एक दिन राजकुमार को अपने बूढ़े पिता की याद आई और वह अपने देश वापस जाना चाहता था। रानी ने उसे समझाया कि धरती पर अब 3000 साल बीत चुके हैं और उसका पिता अब नहीं रहा होगा, लेकिन वह नहीं माना। रानी ने उसे एक जोड़ी जादुई जूते दिए और कहा कि संकट आने पर ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब वह धरती पर पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। यहाँ तक कि 300 साल का सबसे बूढ़ा व्यक्ति भी उसके देश के नाम से अनजान था। रात को उसने एक पुरानी झोपड़ी में शरण ली। तभी अचानक वहाँ यमराज आ गए, जो पिछले 3000 सालों से उसे खोज रही थी। राजकुमार ने फौरन वो जादुई जूते पहन लिए और पलक झपकते ही भाग खड़ा हुआ। यमराज भी उसके पीछे भागी, लेकिन राजकुमार भागते भागते अमर लोक के महल तक पहुंच गया, जहाँ अमर रानी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। रानी ने यमराज से शर्त लगाई कि वह राजकुमार को आसमान में उछालेगी। अगर वह महल के बाहर गिरा तो यमराज ले जा सकता है और अगर महल के भीतर गिरा तो वह रानी के पास रहेगा। राजकुमार को उछाला गया और वह महल के भीतर गिरा। यमराज हार गया और उसे रानी ने उसे पीट पीट कर चटनी बना दिया। इसके बाद यमराज कभी उसे लेने नहीं आया। इसके बाद राजकुमार और रानी का प्रेम कहानी शुरू होता है। उसके बाद का प्रोसेस तो जानते ही हो।